जब तुम 18+ हो जाते हो तो तुम ये खुद से करना छोड़ देते हो कि मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, इस एज में तुम्हारे द्वारा लिए गए डिसीजन तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हों। कुछ लोग इस एज को मौज मस्ती में काट देते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हारी रोजाना के डिसीजन और हैबिट्स तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगी। सो आज मैं बताऊंगा, अगर तुम 18+ हो गए हो या हो तो तुम्हें ये हैबिट्स नहीं करनी चाहिए और ये डिसीजन नहीं लेने चाहिए, जिससे तुम्हारा फ्यूचर डाउनफॉल में जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, खुद से बहाने मारना। हम सब में से बहुत से लोग हैं जो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन वो उसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उस चीज़ को करने से पहले ही उसे बहाने मार कर टाल देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है जो पूरे दिन अपने कमरे में लेटा रहता है एंड उसके दिमाग में आता है क्यों ना जिम जाया जाए और वेट गेन किया जाए, लेकिन उसका दिमाग उसे ये करने से मना करता है, उसे बहाने मारता है कि भाई तुझसे ये नहीं होगा, इसकी क्या ज़रूरत है, तू ऐसे ही ठीक है एंड वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उस कमरे में रह रहकर उसी की तरह बन गया है। वो चाहता है कि तुम अपने कमरे से बाहर ना निकलो। तुम्हारा दिमाग चाहता है कि तुम कमरे से बाहर ना निकलो, ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ना तुम अपनी बॉडी पर कोई भी फिजिकल एफर्ट डालो। एंड चूँकि तुम्हारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है एंड तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि तुम खुद को एक लोनलीनेस फील करोगे, खुद को अकेला फील करोगे एंड चूँकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा। ये तो बस एक एग्जांपल था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। उनका दिमाग खुद से बहाने मारता है एंड वो उस काम को कभी नहीं कर पाते हैं। एंड आगे जाकर अगर कोई नया काम तुम करने जाओ तो एक बार ध्यान रखना कि उस काम में फेल होना उस काम को ना करने से बेहतर है, जो कि तुम्हें आगे जाकर रिग्रेट नहीं करेगा। नंबर 4, गेमिंग। दिन का 4-5 घंटे बस गेम खेलते रहना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। मैंने देखा है लोगों को जो घंटों भर गेम खेलते रहते हैं ये सोचकर कि अगर उन्होंने कोई गेम में उखाड़ लिया तो उससे उनकी रियल लाइफ में कुछ अचीव हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारा 4-5 घंटे गेम खेलना तुम्हारी रियल लाइफ में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ, वो बात अलग है अगर तुम गेमिंग को एज अ करियर चूज़ करते हो, उसे ई स्पोर्ट्स में लाते हो, उस पर यूट्यूब वीडियो बनाते हो, तो वो बात अलग है, उससे तुम एक प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। लेकिन अगर तुम बेफजूल में अपने घंटों भर बर्बाद कर रहे हो गेमिंग खेल कर, टाइम पास कर कर, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेम खेलना गलत है टाइम पास के लिए, लेकिन एक लिमिट भर। जहाँ तुम 4-5 घंटे गेम खेलते थे उसे घटाकर 1 या 1.5 घंटा कर दो और जो बचा हुआ समय है उसे इम्पॉर्टेंट काम में लगाओ जो शायद तुम्हारी लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट डाले। नंबर 3, नॉट मेंटेन योर हाइजीन। अगर आज तुमने अपने हाइजीन और क्लीनिंग पर ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में जाकर जब तुम एक यंग मैन बनोगे तो तुम ये देखोगे कि कोई बंदी तुम पे पटेगी नहीं, क्योंकि तुमने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ना कभी अपनी स्किन केयर पर, ना कभी अपने बालों पर, ना ही कभी अपनी बॉडी और फेस पर। नंबर 1, अपनी स्किन की केयर करना। वो तुम कैसे कर सकते हो? अपने स्किन को टाइम टू टाइम वॉश करना, उसे मॉइस्चराइज रखना, उसे डस्ट से बचाना ताकि तुम्हारे चेहरे पर काले धब्बे ना पड़े, ना ही एक्ने पड़े, जिससे तुम्हारी स्किन सॉफ्ट रहे एंड क्लीन रहे। एंड दूसरा, अपने हेयर कट पे ध्यान देना। अपने हेयर कट को हमेशा अपने फेस शेप के हिसाब से कटाना। अगर तुम्हारा फेस शेप स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले हेयर कट्स देखना जो उस चेहरे पर सूट करें। एंड ऐसे ही तुम देख सकते हो कि तुम्हारा फेस शेप कौन सा है एंड तुम पे कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा। कभी भी दूसरों का हेयर कट देख के खुद पर अप्लाई मत करना, क्योंकि उसका फेस शेप अलग है, तुम्हारा फेस शेप अलग है, तो इसीलिए अपने फेस के अकॉर्डिंग ही अपने हेयर कट को कटाएं। एंड तीसरा, अपने फेस और अपनी बॉडी को क्लीन रखना। टाइम टू टाइम नेल काटना, दिन में 1 बार नहाना एंड ये सब तुम्हें एक हाइजीनिक एंड क्लीन रखने में मदद करेगा। एंड नंबर 2, जवानी में पैसे उड़ाना। जब तुम जवानी के जोश में होते हो और तुम्हारी जेब भरी हुई होती है तो तुम पैसे को ऐसे उड़ाते हो जैसे वो कुछ हो ही ना। इसे 2 पॉइंट में समझते हैं। पहला, उन चीज़ों पर खर्च करना जिनकी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, जैसे कि महंगे कपड़े लेना, महंगे शूज़ लेना। आज एक नए एयरपोर्ट्स लॉन्च हुए हैं, चलो उनको बाय कर लेता हूँ। ये सब किस लिए? केवल शो ऑफ करने के लिए। एंड ये शो ऑफ करना तुम्हें आगे जाकर बर्बाद करेगा। एंड दूसरा पॉइंट, महंगी चीज़ों को ईएमआई पे लेना। एक दोस्त ने कहा चल भाई आईफोन निकाल ले, तो तुमने क्या किया? ईएमआई पे आईफोन निकाल लिया। ये उसके लिए मान लो लोन ले लिया, तुम्हारी आधी सैलरी उस आईफोन की ईएमआई में चली जाती है एंड तुम एक मनी ट्रैप में फंस जाते हो, जो कि तुम्हें आगे जाकर फ्यूचर में पता चलेगी कि तुमने कुछ भी नहीं कर पाया, ना तुमने अपने फाइनेंशियल गोल कर पाए एंड ना ही अपने बच्चों के लिए कोई फाइनेंशियल सेविंग कर पाओगे। नंबर 1 के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मुझे पता है कि आपको ये 4
चीज़ें जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। एंड नंबर 1, नॉट सोशल इंटरेक्शन। इस उम्र में तुम्हें जितना हो सके लोगों से बात करनी है, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करनी है, क्योंकि आगे जाकर जब तुम एक यंग मैन बनोगे तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चाहे तुम कोई जॉब करो, चाहे तुम कोई बिजनेस करो। इस उम्र में ज़्यादातर लोग एक कमरे में घुसे रहते हैं और किसी से बात नहीं करते। जब वो आगे जाकर फ्यूचर में देखते हैं कि ना ही उनका कोई फ्रेंड है ना कोई फैमिली है, सो वो डिप्रेशन एंड एग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। आई होप तुम्हें ये सब जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड मुझे कमेंट में बताना कि तुम इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे या कर रहे हो, एंड कोशिश करना कि इन चीज़ों को सुधार लो। एंड कमेंट में बताना कि तुम्हें कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मैं तुम्हें मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।